बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक डिजिटल मल्टीमीटर है और साथ ही साथ 3 इंडिकेटर्स हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में मल्टीमीटर के कनेक्शन किए थे और सिर्फ करंट ट्रांसफार्मर पे लोड डाला था, लेकिन सिर्फ एक लाइट लगाई थी। तो यहाँ पे लोड है माशाल्लाह से, और वो करंट ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में पैनल में लगे होते हैं वो भी हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं इंशाल्लाह। और इसकी वायरिंग दोबारा से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे की जाती है। तो पीछे चलते हैं बैक साइड पे। तो बैक साइड पे देखिए जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर आप समझ चुके होंगे इनको कि एक न्यूट्रल फेस देंगे तो ये अपना काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हमने रेड पे, ये येलो पे और ये ब्लू पे 3 फेज़ है, हमारे पास 3 फेज़ है। तो 3 फेज़ हमने ऊपर दे दिए और न्यूट्रल हमने नीचे लूप कर दिया। ये इनका काम हो गया। अभी देखिए मल्टीमीटर जितने भी होते हैं, तकरीबन डिजिटल जो मीटर्स होते हैं उनके कनेक्शन तकरीबन सेम होते हैं। सिर्फ होता क्या है, या तो ये पावर की वायरिंग यहीं पे होती है, नहीं तो ये ऊपर होती हैं, नहीं तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर की वायरिंग यहीं लगती है, नहीं तो कहीं साइड पे या ऊपर नीचे होती हैं। तकरीबन सेम ही है, सिर्फ आपने इसकी डायग्राम समझनी है। डायग्राम कैसे समझनी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, और ये इस तरह से आगे लाइनें बनी हुई हैं, मतलब ये बस बार की शक्ल उन्होंने दी हुई है। तो इसको आप समझ लीजिए कि हमारे पावर आ रही है और हमने इसको यहाँ से इसको कैसे लूप करना है। देखिए यहाँ पे डायग्राम आगे दी हुई है। तो यहाँ देखिए न्यूट्रल लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, मतलब न्यूट्रल के साथ साथ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हमने यहाँ लूप कर दिया, और लाइन 1 को दोबारा LUN, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक अपने टर्मिनल को फेज़ और एक को न्यूट्रल दिया था। सेम वही चीज़ है, जब तक आप इसको पावर नहीं दोगे ये काम नहीं करेगा मीटर। तो आगे देखिए करंट ट्रांसफार्मर, दो वायरें जो करंट ट्रांसफार्मर की आ रही हैं, L1, K1, K2, L2 और K3 और L3 यहाँ लग जाएंगी। मतलब 2 करंट ट्रांसफार्मर से यहाँ से 2 यहाँ से वायरें जो आएंगी वो यहाँ लग जाएंगी। तो नीचे देखिए पहले करंट ट्रांसफार्मर से 2 रेड आ रही हैं, दूसरे से 2 येलो और तीसरे से 2 ब्लू आ रही हैं। तो अभी हम करते क्या हैं, हम चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में या बोर्ड में। अंदर से आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि करंट ट्रांसफार्मर इसमें कैसे लगे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लाइव है, पावर है इसमें, तो थोड़ा एहतियात से हम देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो हमारा ब्रेकर है वो तकरीबन 400 एम्पेयर तक का है, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को चला रहा है, मतलब फीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर है किस कंडीशन में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि आप इसके अंदर से सिर्फ अपनी वायर जो है ऐसे ही गुजार के ले जा सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही तकरीबन कुछ देखने को मिलता है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो है बस बार के सिर्फ अंदर डाल के ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। तो आपको अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो तो देख लीजिए, बस बार सिर्फ इनके अंदर से गुज़र रही है, और 2 वायरें जो हैं रेड बस बार से निकल रही हैं, बस बार से देखिए यहाँ से, और वो जा रही है मीटर को। 2 येलो से ये 2 निकल रही हैं, वो जा रही है, और 2 ब्लू से यहाँ पे देखिए यहाँ से जा रही हैं। अभी जैसा हमने देखा था, हमारे पास जो करंट ट्रांसफार्मर था तो उसके ऊपर स्क्रू खोल के हमने वायरिंग की थी। तो यहाँ पे इस तरह से है, सिर्फ ये आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे मतलब खिड़की होती है, तो फिर इसको बंद कर दें। देखिए गौर से देखिए थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। ये करंट ट्रांसफार्मर ऐसे ही इसके ऊपर मतलब रखे हुए हैं। इनका काम क्या है कि वो जैसे हमारे मल्टीमीटर होता है, हमारा क्लब मीटर होता है सॉरी, तो वो हमें जो है केबल पे हम डाल के उसको अपना करंट चेक करते हैं। तो सेम वही चीज़ ये करता है। तो हम आगे देखते हैं कि ये तो वायरें, तो 2 वायरें निकल के करंट ट्रांसफार्मर की सीधा मीटर में जा चुकी हैं। अभी हम पावर कहाँ से लेते हैं? पावर हम यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए रेड से यहाँ से भी ले सकते हैं, येलो यहाँ से और ब्लू यहाँ से लेके हम फ्यूज़ नहीं तो ब्रेकर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। फ्यूज़ का ऐड करना बहुत अच्छी बात है, पिछली वीडियो में मैंने बोला था। तो यहाँ देखिए ये बस बार जो है यहाँ से निकल के ऊपर जा रही है, तो इससे ये ब्रेकर वगैरह फीड हो रहे हैं। तो यहाँ ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सॉरी ये सामने ये देखिए, यहाँ पे रेड येलो ब्लू तीनों जो वायर हैं हमारी कंट्रोल की, यहाँ से निकल के अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे देखिए फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रेड येलो ब्लू जो हैं तीनों फेज़ जो हैं हमारे आ चुके हैं। देखिए आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे फ्यूज़ लग चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो फ्यूज़ हैं वो लग चुके हैं। वो कहाँ से पावर हमारी फीड हो रही है, हमारी यहाँ से डायरेक्ट जो ही हमारा मेन ब्रेकर इसको डीबी को फीड कर रहा है, तो वहीं से हमने मेन वायरें 3 यहाँ से ली, मेन 3 रेड येलो ब्लू ले लिया, और यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले फ्यूज़ में रेड येलो ब्लू और फ्यूज़ लगा दिए, और ऊपर से हमने आउटपुट लेके हम कहाँ लेके चले गए, वहाँ से सीधी आउटपुट आ रही है कहाँ पे। एक बात समझिएगा, यहाँ पे
रेड की जो आउटपुट आ रही है वहाँ यहाँ सीधी आ रही है फ्यूज़ से, येलो की यहाँ आ रही है, ब्लू की यहाँ आ रही है। एक वायर तो वो हो गई। अब यहाँ आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखिए 2 वायर है ना, ये जो ऊपर वाली दूसरी वायर है ये समझिए यहाँ पे लूप हुआ है और यहाँ से नीचे कहाँ जा रही है, ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ब्लू में आ गई। मतलब कहने का ये है कि ये इसको पावर मिल गई डायरेक्ट फ्यूज़ से। अभी मैं आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा बंद करके फ्यूज़ निकाल के भी बताता हूँ। मैं एक फ्यूज़ निकालूंगा और आप देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो है रेड फ्यूज़ निकाल दिया। देखा, रेड फ्यूज़ जो ही निकाला तो वो मीटर पे जहाँ पे LU पे पावर थी वो भी चली गई और मीटर ने काम करना भी छोड़ दिया। ये येलो का फ्यूज़ मैंने निकाल दिया, ये ब्लू का फ्यूज़ निकाल दिया। आई बात समझ में? ये तीनों का जो पावर है वो आप जो रेड हमने इसको दिया हुआ कहाँ दिया ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये जो हमने लूप किया है तो रेड हमने लूप किया है, तो जो ही इसको आप पावर नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये वाला जहाँ पे यहाँ ऊपर भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, ये देखिए सप्लाई जो है 150 वोल्ट से 270 वोल्ट AC तक लेगा। और कहाँ लगेगी वो LUN पे, और न्यूट्रल तो आपने लगाना ही लगाना है। समझ आई मेरी बात? ये पूरे मतलब आप जब भी मीटर कोई ख़रीदेंगे या इस तरह से कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे तो आपने करना क्या है, आपने इस पे जो ये रेटिंग है ये आपने देख लेनी है और उसके बाद उसके कनेक्शन कर देना। और CT जो करंट ट्रांसफार्मर से 2 वायरें आ रही हैं, रेड 2 येलो और 2 ब्लू, वो यहाँ लग चुकी हैं। आप तो समझ चुके होंगे, यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है ऊपर। तो CT लगती कैसे है वो भी आप शायद समझ चुके होंगे। देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो है ऊपर सीधा अपने क्या नाम है बस बार पे, नहीं तो अपनी केबल पे आप ऐसे ही लगा सकते हो। और कुछ काम नहीं है करंट ट्रांसफार्मर का। क्यों आप परेशान हो जाओ कि कैसे लगता है, क्यों लगता है, किस तरह से लगता है, तो परेशान नहीं होना। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जो है फ्यूज़ यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये जो है इस तरह के फ्यूज़ मिलेंगे आपको, सही है। इस तरह का होल्डर मिलेगा उसका फ्यूज़ का। और ये जो है फ्यूज़ है कितने एम्पेयर तक का है, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो गौर से, तो ये इन्होंने जो है 10 एम्पेयर का फ्यूज़ डाला है। और 10 एम्पेयर का फ्यूज़ कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं करना कभी भी, हो सके तो आप 2 एम्पेयर का फ्यूज़ आपने यूज़ करना। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे क्या नाम है पोर्ट, और आपने उन पे फ्यूज़ डाल के काम कर लेना है। और एक और बात जाते जाते मैं बोलता चलूँ कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताइए इंशाल्लाह, या फिर आप मुझे डायरेक्ट जो है मेल भी कर सकते हैं। मेरी इस चैनल पे मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरा क्या नाम है अबाउट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो मेरा उसमें फ़ोन नंबर भी मौजूद है। तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हुआ या फिर यूट्यूब के रिलेटेड हुआ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके मतलब ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये हमारे हार्ट्स आ चुके हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फेज़ है तो कितनी पावर आ रही है, और यहाँ पे सिंगल फेज़ आ रही है। और ये जो है हमारे कितने एम्पेयर लोड चल रहा है यही बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल हमारी लाइटें हैं वो तकरीबन आप अगर देख सकें यहाँ पे तो वो LED है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, LED है, जिसकी वजह से ये लोड बहुत कम है। तो हो सकता है आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके हैं तो दुआओं में याद रखिएगा और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।